औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू बिना बिलाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़। दोस्तों तुसें देखिया होना कि अजकल गर्मी की शिद्दत आ रही है, गर्मी ज़्यादा होती जा रही है और ये कुछ मसाइल भी आ रहे हैं। और सब तो बड़ा मसला जरा वो लोगों वास्ते ये आ रहा कि गर्मी की शिद्दत में भी लोड शेडिंग जारी है, ਜਦੋਂ कि ਅਸੀਂ अरबा रुपया पूरी कौम अरबों के हिसाब न पैसा इन्होंने दे चुके हैं। इन्होंने लोगों वापडा जमा करवा चुके हैं, वापडा दे चुके हैं अरबा रुपया। लेकिन इसके बावजूद सानू जड़ियाँ कैपेसिटी पेमेंटा ही साडा गर्दन लाई जान दिया। कैपेसिटी पेमेंटा साडी जान नहीं छड्डदियां पईयां। जड़ा इन्हां इस गौरमेंट ने मिल के इन्हां IPPs नाल जो कुछ ये दो गौरमेंटा ने साडे नाल कीता पिछलियां 2 या 3 ने इन्हां तबाही लाती है। लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग जारी होंदी है। किड्डी शर्म की गल आ कि इन्नी बिजली पैदा होने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि बगैर बिजली पैदा करने तो ही पेमेंटा की जा रही और पैसे साढ़े को ले जान दे। पता नहीं कितों कितों इन्होंने नवे नवे चीज़ां सीखियां ने कि लोगों की छिल लाई जाओ, लोगों की गर्दन से छुरी दबाई रखो, लेकिन इन्हों सीधा नहीं होने देना, साह नहीं लैन देना। गर्मी ने भावें लोग मर जान, लेकिन लोड शेडिंग जारी है सारी। दूसरे नंबर पर एक पहलगाम इंडिया ने एक वाकया किया सी, याद होना कश्मीर है पहलगाम, कश्मीर के अंदर वाकया उत्थे एक वाकया होया सी कि कुछ लोगों को उत्थे धमाका किया गया या उतो मारिया गया कुछ लोगों को। काफ़ी अरसे तो गल चल रही सी ते चंद दिन होए ने, चंद हफ्ते होए ने कि इंडिया ने उस वाकये दे विच इनकुआरियां शिनकुआरियां बड़ियां कीतियां। उनदे विच बहुत सारे लोग अपने इन्होंने चलान किए या उन्होंने नामजद किया, लेकिन उस दे विच इनकुआरी के दौरान प्रोफैसर साहब का कोई नाम निशान नहीं सीगा। हाफिज सईद साहब, प्रोफैसर हाफिज सईद साहब का हुण उन्होंने दोबारा उन्होंने नाम विच पा दिता। ये क्यों पाया? ये पिछे कहानी की आ और ये पिछे हिकमत की आ, ये पिछे साजिश की आ और ये पिछे शरारत की आ। ये साडी हुकूमत नूं, साडी इंटैलीजेंस एजेंसियां नूं देखना चाहिए और बड़े गौर नाल देखना चाहिए। साडी जिन्नियां एजेंसियां है ने वो इस पर गौर करन कि इन्ने अरसे तो ना नहीं सी आ रहा, हुण क्यों ना आया। इसका मतलब है कि इंडिया कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई खबासत, कोई ना कोई दहशतगर्दी, कोई ना कोई मसला खड़ा करेगा पाकिस्तान वास्ते, दुनिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। बंदे एक का नाम है कि हाफिज सईद साहब का। उस तो बाद देखने इलैक्शन कहते ने होने कश्मीर च होने होणगे, क्योंकि कश्मीरी तो के खिलाफ बाईकाट करी बैठे ने, कश्मीरी तो के खिलाफ एहतजाज करते पैंदे ने। फिर भी कहते ने इलैक्शन तो असीं कराने करवा लो भाई इलैक्शन, असीं किहड़े उत्थे वोट पाने जाके या असीं किहड़े उत्थे वजीर आजम या वजीर बनना, जो करना करी जाओ। लेकिन हैरानगी तो होंदी है मैनूं PTI के जिहड़े चेले चूले ने 5-7 जिहड़े उतरे बैठे ने ना, पता नहीं इन्हां लोगों की जहनीयत की आ। यानी जिहड़ा इन्हां दे काम करन वाला वो तो करदे नहीं है, जिहड़ा नहीं करन वाला उहदे च पंगे लैंदे रहिंदे ने। हुण इन्हां ने पहले कहा कि असीं इलैक्शन लड़ांगे, फिर इन्होंने बाईकाट करता। हुण गौहर साहब का फिर बयान आ गया कि असीं इलैक्शन लड़ांगे, सानूं इंसाफ मिले तो। चलो इंसाफ लैके टुकदी तुरे फिरो लभदे फिरो, इंसाफ कित्थों लभना तुहानूं? इन्हां अदालतां चों इंसाफ नहीं मिलना ते ना ही इलैक्शन कमीशन ने तुहानूं इंसाफ देना। ते लभदे फिरो भाई इंसाफ, तुसीं अगर तुहानूं मिल जांदा ते। एक होर पॉइंट सीगा, एक्सपोर्ट साडी जिहड़ी दिन दिन थल्ले जा रही है। हुण माशाअल्लाह साडे वजीर प्रोफैसर इकबाल साहब वो गए ने अमरीका माशाअल्लाह। उत्थे लोगों को कहण कि पाकिस्तान च इन्वैसटमेंट करो, पाकिस्तान दे विच सरमायाकारी करो, क्योंकि तुहाडा मुल्क आ। लेकिन एक बन्ने उन्होंने गालां कढदे ने, दूसरे बन्ने उन्होंने कहंदे सरमायाकारी करो। एक बन्ने अपने पैसे बाहर कढी जांदे ने, लोगों को कहंदे पैसे इत्थे लियाओ। एक बन्ने दावे करी जाते थे कि 100 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर चला गया तो लोगों को कहते पैसे इत्थे लियाओ। एक बन्ने इंसाफ अफरा तफरी मुल्क की मची है, सियासी भी और दहशतगर्दी की वजह तो भी है। तो इतने
ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੂਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ हुकूमत तो खैर सारे ਨੂੰ पता भी जैसी आ, मुकतदरी आगे गुजारिश आ कि कम से कम मुल्क के अंदर इंसाफ और अमन, अमन दो तरह का, वो दहशतगर्दी तो पाक और सियासी अमन ये लियाओ। अगर मुल्क ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ।